दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। आज सुबह उठकर नीलम रसोई घर में पहुंची तो उसे अपनी सास शांति जी कहीं दिखाई नहीं दी। नीलम ने अपनी सास को आवाज लगाते हुए पूरे घर में छान मारा। जब कोई जवाब नहीं आया तो नीलम बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई और बर्तन साफ करते करते अपने आप से बात करने लगी। आज माँ जी कहाँ गई होगी? बिना बताए इस तरह तो वह कभी नहीं जाती। तभी उसने सोचा कि एक बार नीचे जाकर उनके कमरे में चेक करके आती हूँ। नीलम जैसे ही अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वे जमीन पर बेहोश पड़ी है। सास को इस हालत में देखकर नीलम के हाथ पैर फूल गए। माँ जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? नीलम ने शांति जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। नीलम भागते दौड़ते वापस ऊपर जाती है और अपने पति गौतम को उठाती है। उठो गौतम, जल्दी नीचे चलो, माँ जी को कुछ हो गया है। वे कुछ जवाब नहीं दे रही। तभी गौतम भी हड़बड़ाते हुए उठा और भागते हुए नीचे पहुंचा तो गौतम की माँ सचमुच बेहोश जमीन पर पड़ी थी। गौतम अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उन्हें गंभीर रूप से बीमार बताकर उनके कई टेस्ट लिख दिए और कुछ दिन अस्पताल में रहने की हिदायत दी। उधर नीलम को घर का काम अकेले करने और बच्चों को संभालने की आदत नहीं थी। हर रोज नीलम के उठकर आने से पहले ही शांति जी नाश्ते की तैयारी, बच्चों को पकड़ना और घर के छोटे मोटे काम में हाथ बंटवा दिया करती थी। और जब नीलम काम करती तो शांति जी पोता पोती को संभाल लेती। आज नीलम को अपनी सास के ना होने पर उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। आज नीलम को एहसास हो रहा था कि उसकी सास औरों की सास से कितनी अच्छी है, जो ना कभी किसी से उसकी बुराई करती थी और हमेशा घर के सभी कामों में उसका हाथ बटाया करती थी। आज मन ही मन नीलम को पछतावा हो रहा था कि जिस सास ने हमेशा उसका साथ दिया और कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की, उसने तो कभी सास की सेवा ही नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया उन पर। कुछ दिन बाद जब शांति जी अस्पताल से घर वापस आई तो नीलम ने उनकी खूब सेवा की। समय पर दवा देना और खाने पीने से लेकर नहलाने तक सभी काम नीलम ने खुद से किए और उनके साथ समय बिताना शुरू किया और सोचने लगी कि हमेशा सास ही बुरी नहीं होती, कभी कभी बहू और बेटे में भी कुछ कमियां होती है। सास ससुर में कमियां ढूंढने की वजह उनकी अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।